सवाल जो है बहुत मशहूर है कि भाई अगर हर चीज का कोई ना कोई सबब है तो फिर खुदा का सबब क्या है? एंड हु देन क्रिएटेड, अगर हर चीज को खुदा ने पैदा किया तो खुदा को किसने पैदा किया? वो ये कहता है कि एक फैलसी है, एक मुगालता है, इसको कहा जाता है स्पेशल प्लीडिंग। स्पेशल प्लीडिंग, स्पेशल प्लीडिंग किसे कहते हैं इसको भी सुन लीजिए। स्पेशल प्लीडिंग का मतलब ये है कि मसलन मैं आपको कोई कानून बताऊं कि भाई देखो, कानून ये है कि अगर आप कत्ल करोगे किसी को, किसी मासूम को, तो आपके ऊपर केस चलेगा। और ये यूनिवर्सल लॉ है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो आप पर केस चलेगा, और केस के नतीजे में अगर ये साबित हो गया कि आप कातिल हैं तो आपको सजा दी जाएगी। ये सारी दुनिया का कानून है। उसके बाद मैं ये कहूं, लेकिन इससे मैं मुस्तस्ना हूं, मेरे ऊपर यह कानून लागू नहीं होता। मेरे ऊपर क्या कानून लागू होता है कि मैं चाहे जिसको कत्ल कर दूं, न मेरे ऊपर केस चलेगा और न ही मुझे सजा दी जाएगी। अगर मैं ये कहूं तो इसी को स्पेशल प्लीडिंग कहा जाता है कि एक कानून जो सबके लिए है वो आप पर क्यों नहीं लागू होगा? भाई आप अलग क्यों हैं? जब कानून सबके लिए है तो आप भी उस कानून के तहत हैं। अगर आपने अपने आप को उस कानून से अलग कर लिया तो गोया के आप स्पेशल प्लीडिंग का शिकार हो गए। स्पेशल प्लीडिंग का मतलब ये हुआ कि आप बगैर किसी वजह के अपने आप को कानून से अलग किए हुए हैं। तो ऐसे ही आर्मीन ये कहता है कि जो मुमिनीन हैं वो स्पेशल प्लीडिंग फैलसी का शिकार है। स्पेशल प्लीडिंग फैलसी का मतलब ये हुआ कि जब इस दुनिया में हर चीज का सबब मौजूद है, इस कायनात की हर चीज का कोई ना कोई सबब है, तो फिर खुदा का भी सबब होगा। खुदा अगर हर चीज पैदा की गई तो खुदा भी पैदा किया गया होगा। आपने खुदा को कैसे मुस्तस्ना कर दिया? आपने खुदा को कैसे अलग करार दे दिया? इसी को स्पेशल प्लीडिंग कहा जाता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये हुआ कि जब भी आप कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे तो सामने वाला ये कहेगा कि ठीक है, हमने मान लिया कि हर चीज का कोई ना कोई सबब है, तो खुदा का सबब क्या है? हमने मान लिया कि हर चीज पैदा की गई है, तो खुदा को किसने पैदा किया? देखिए, फिजिक्स का एक कानून है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के मुख्तलिफ लॉज हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून ये कहता है कि एंट्रोपी, यानी इस कायनात के अंदर जो मादा है, मैं भी मादे से बना हूं, आप भी मादे से बने हैं, ये कायनात भी मादे से बनी है, ये दुनिया भी मादे से बनी है। ये जो मादा है ये रूबा जवाल है, यानी ये मुस्तकिल खराबी की तरफ बढ़ रहा है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उससे क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि इस कायनात को जितनी हीट की और एनर्जी की जरूरत रहेगी वो हीट खत्म हो जाएगी। उसी को कहा जाता है फिजिक्स की जबान में द बिग फ्रीज, यानी ये कायनात खत्म हो जाएगी, ये कायनात सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये ऐसा कानून है, ये ऐसा कानून है कि जिसका कोई भी साइंटिस्ट इनकार नहीं कर सकता। कोई भी साइंटिस्ट इनकार नहीं कर सकता। साइंस की जबान में यह कुफर है। यानी अगर किसी साइंटिस्ट ने यह कह दिया ना कि मैं थर्मोडायनेमिक्स को नहीं मानता, तो साइंटिस्ट के नजदीक वो काफिर है। अरे तुम थर्मोडायनेमिक्स को नहीं मानते, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये इतना ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ है कि इसका इनकार मुमकिन नहीं है। मुल्हिद की तरफ से यह सवाल आया कि भाई जब इस कायनात में हर चीज का कोई ना कोई सबब है, तो फिर खुदा का सबब क्या है? इसका जवाब मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं। जब आपने वो उसूल समझ लिया तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। जवाब ये है कि थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से हमें यह पता चला कि हर चीज का कोई ना कोई नुक्ते आगाज है, कहीं ना कहीं से शुरू हुई है, तभी तो उसका जवाल हो रहा है। अगर उसका बिगिनिंग पॉइंट ना हो तो उसका जवाल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर खाना खराब जब खाना होगा, अगर आप खाना बनाएंगे ही नहीं तो वो जवाल कैसे, उसको खाना खराब कैसे होगा? आप बूढ़े जब होंगे जब आप पैदा होंगे, अगर आप पैदा ही ना हो तो बूढ़े कैसे होंगे? तो ये दुनिया जो है वो जवाल की तरफ, ये कायनात जवाल की तरफ चलेगी तभी जब दुनिया मौजूद होगी, जब दुनिया का कोई ना कोई बिगिनिंग पॉइंट होगा। अगर उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट ना हो तो वो दुनिया जवाल की तरफ जा ही नहीं सकती।
तो इसका कोई ना कोई बिगिनिंग पॉइंट है। जिस चीज का भी बिगिनिंग पॉइंट होगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा कि वो मौजूद क्यों हुई। अगर किसी चीज का बिगिनिंग पॉइंट ना हो तो उसके लिए फिर आप सबब तलाश नहीं करेंगे कि इसका सबब क्या है। सबब तलाश उसी चीज का होगा जिसका कोई ना कोई बिगिनिंग पॉइंट है। इस कायनात का बिगिनिंग पॉइंट है, ये फिजिक्स ने साबित कर दिया। लिहाजा कायनात के बारे में सवाल होगा कि उसका सबब क्या है, उसका प्राइम कॉज क्या है, उसका प्राइम मूवर क्या है, उसका पहला सबब क्या है, उसकी इल्लत ऊला क्या है। खुदा के बारे में किसी भी मुसलमान का, मोमिन का, बल्कि आप ये कहना चाहिए कि किसी भी मजहब के मानने वाले का, यहां तक कि हिंदुओं में भी जो ईश्वर का जो तस्वुर है वो यही है कि वो हमेशा से है। मुसलमानों के अंदर तो ये तस्वुर है ही, ये अकीदा है ही कि अल्लाह ताला हमेशा से। तो जब अल्लाह हमेशा से है तो उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं हुआ। जब उसका बिगिनिंग पॉइंट नहीं हुआ तो ये सवाल अल्लाह के बारे में किया ही नहीं जा सकता कि उसका सबब क्या है। ये सवाल हमेशा उस चीज के बारे में होगा जिसका बिगिनिंग पॉइंट है। और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के एतबार से बिगिनिंग पॉइंट सिर्फ कायनात का है। लिहाजा ये सवाल कायनात के बारे में होगा कि उसका सबब क्या है। खुदा के बारे में यह सवाल हो ही नहीं सकता कि उसका सबब क्या है और खुदा को किसने पैदा किया। ठीक है, ये इनके एतराज का जवाब हुआ। लिहाजा ये जो आर्मी नवाबी ने इल्जाम लगाया कि मजहब वाले हिपोक्रेट्स होते हैं, चूंकि वो स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी का शिकार हैं कि वो एक रूल बनाते हैं सारी दुनिया के लिए, फिर अपने खुदा को उससे अलग कर लेते हैं। तो इसका जवाब यह है कि स्पेशल प्लीडिंग का शिकार हम उस वक्त होते जब हम इस पूरी कायनात को बनाने के बाद, कायनात को मानने के बाद ये कहते कि नहीं जी, पूरी कायनात जो है वो तो उसका तो सबब है, लेकिन जो जुपिटर जो प्लेनेट है उसका कोई सबब नहीं है। भाई जुपिटर भी तो कायनात के अंदर है। अब हम स्पेशल प्लीडिंग का शिकार होते। हम ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात का सबब है, यानी कायनात का जो पूरा कानून है, जो पूरी कायनात है वो एक कानून के तहत है। वो कानून ये है कि हर चीज का कोई ना कोई सबब है, लेकिन खुदा इस कायनात से बाहर है। तो जो चीज कायनात से बाहर हो वो तो ऑब्वियसली मुस्तस्ना होगी, वो तो ऑब्वियसली उस कानून से अलग होगी। इसलिए स्पेशल प्लीडिंग का जो फैलेसी है उसका मुसलमान या मोमिन